So students keep in your mind that peculiar behavior of lithium mean कि लिथियम का जो अजीबो गरीब रवैया है उस हवाला से। और इसका किसके साथ है जी? इसके अपने ही ग्रुप के साथ है। मसलन टॉप पे अगर हमारे पास लिथियम है तो लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रांसियम है। तो स्टूडेंट्स लिथियम का जो हम बिहेवियर देखने जा रहे हैं ये बाकी इसी ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन में देखना चाहते हैं। तो इसमें जो मोस्टली है वो हम इन दो एलिमेंट के साथ देखेंगे, सोडियम और पोटाशियम के साथ। तो बार बार जब बात आएगी तो सोडियम और पोटाशियम हम ये कहेंगे कि सोडियम और पोटाशियम ये करता है और लिथियम का रवैया ये है। ठीक हो गया जी? तो ये सिचुएशन चलेगी। तो इसके बाद अब देखते हैं कि ये आखिर ये रवैया जो है ये क्यों है, इसकी रीज़न को हम देख लेते हैं जी। तो इन मैनी कहता है इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज लिथियम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स। हाँ जी, कहता है बिल्कुल मुख्तलिफ है। दिस बिहेवियर इज नॉट अनयूजुअल। हाँ जी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ सा है। वजह क्या है? बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, कहता है पीरियोडिक टेबल का हर मेन ग्रुप का पहला मेंबर, मसलन ये पहला ग्रुप है तो लिथियम इसका पहला मेंबर है, और सेकंड ग्रुप में पहला मेंबर बेरिलियम है तो वो उसका भी रवैया अजीबो गरीब है। ठीक है। और तीसरा ग्रुप जो मेन ग्रुप है उसमें बोरोन, चौथे ग्रुप में कार्बन टॉप पे है, और पांचवें में नाइट्रोजन है, और छठे में ऑक्सीजन है, और सातवें में फ्लोरीन है। तो ये टॉप वाले एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए, इनके जो बिहेवियर्स हैं वो पेकुलियर हैं, अजीबो गरीब हैं, स्ट्रेंज बिहेवियर है फ्रॉम ऑल द अदर मेंबर ऑफ द रेलिवेंट ग्रुप। तो उसके बाद कहता है शोज मार्क डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड ऑफ द ग्रुप एज अ होल। हाँ, तो पूरे ग्रुप का जो ट्रेंड है वो कुछ और है और ये जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं इनका कुछ और है। उसके बाद कहता है वजह अब शायद बताएगा, डेविएशन शोन बाय लिथियम कैन बी एक्सप्लेन्ड। हाँ जी, अब वजाहत आ रही है कि आखिर ये रवैया क्यों है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मॉल रेडियस, जी स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो ये भाई मेन पॉइंट्स हैं, ये दो ही मेन पॉइंट्स हैं, स्मॉल रेडियस और दूसरा क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी। तो ये बेटा आपने माइंड में रख लेना है कि लिथियम का, बल्कि वैसे कि ये बात है कि इसके आगे सेकंड ग्रुप में भी जो टॉप के एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें भी यही वजह आएगी कि स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, अब बाकी ये बात रही कि ऐसा क्यों है। इसका लिथियम जो है आपको पता है कि ये टॉप पे है और इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो इस दो ही इसमें शेल हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा जो है वो दूसरे शेल में आ गया, यूं 2 ही शेल है। ठीक है। और साथ जो है वो साइज कम होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा होगी। मसलन आप देखें अगर चार्ज टू साइज रेशो जिसे कहते हैं, मसलन ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो +1 चार्ज रखता है। हाँ, सो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, रुबिडियम सबके ऊपर +1 है, लेकिन साइज किसका सबसे कम है? लिथियम का। तो साइज जब बहुत कम होगा तो चार्ज तो बराबर ही है। ठीक है, +1। ठीक है। तो अब आप खुद देखें कि एक एटम ऐसा हो कि एक एटम छोटा सा हो, ठीक है, एक एटम छोटा सा हो जस्ट लाइक दिस, और एक एटम बड़ा सा हो और इसके ऊपर भी +1 चार्ज हो और इसके ऊपर भी +1 चार्ज हो, तो जाहिर है जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो छोटे वाले एटॉमिक साइज वाले जो एटम के ऊपर वो चार्ज जो है पर यूनिट एरिया ज़्यादा होगा। और यही अगर आप इसके ऊपर करेंगे, हाँ जी, ये ऐसे ही है जैसे आप छोटी बाल को टेप करते हैं, हाँ जी, या फुटबॉल को टेप करें अगर, तो वही टेप अगर इसके ऊपर करें तो वो 3-4 बार उसके ऊपर लिपटी जाएगी। तो अब जो है टेप तो सेम है, तो जैसे चार्ज यहाँ सेम है तो साइज़ की वजह से यहाँ जो लिथियम है इसका चार्ज टू से साइज रेशियो जो है, चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं कि हाई चार्ज डेंसिटी। तो ये रीज़न है जी, मैंने अब आपकी वजाहत कर दी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने जी क्या पढ़ा है? स्मॉल रेडियस। हाँ जी, क्यों अजीब रवैया है इसका? ड्यू टू स्मॉल रेडियस, और दूसरा क्या है? हाई हाई चार्ज डेंसिटी। इसके बाद अब आगे बढ़ें। द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम, जी ये कहता है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम आयन इज स्क्रीन्ड ओनली बाय स्मॉल, ठीक है, ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, कहता है शील्डिंग इफेक्ट भी कोई नहीं ना, जो इतना छोटा साइज है वो कम शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है, क्योंकि शील्ड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना, क्योंकि 2 ही तो शेल हैं, तो अंदर वाला शेल की वजह से शील्डिंग होती है और वो है ही एक, तो मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से साइज छोटा रह गया।
तो कहता है कि दिस इज कॉल्ड इनॉर्मलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम आर ड्यू टू द फैक्ट दैट लिथियम इज अनएक्सपेक्टेडली फॉर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। तो ये बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाए। तो जो इलेक्ट्रॉन जितना साइज कम होगा उतना वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन वो खुशी से नहीं निकालेगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, कम आएगा, ठीक है। हाँ, जितना सुस्ती से इलेक्ट्रॉन खारिज हो उतना ही वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो होगा। तो सोडियम ये रिलेटिव टर्म है, तो सोडियम की निस्बत ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब हमने यही तो मैंने पहले जैसे कहा है कि हमारा लिथियम का मुकाबला सोडियम और पोटाशियम से हुआ करेगा बार बार। तो अब हम बाकायदा इसको देखते हैं। सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कली मेटल आर लिस्टेड बिलो। हाँ जी, अब इन दो वजूहात की वजह से ड्यू टू स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी, अब जो फ़र्क आ रहा है इस लिथियम का बाकी पूरे ग्रुप से वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये 14 डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस देखिएगा, लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता होता है, ठीक है, शार्ट के तौर पे भी आ जाता है। ये ऊपर वाला तो शार्ट के तौर पे आ जाता है कि रीजन दे, और अगर मतलब वजात साथ आ जाए तो लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है। तो ये 14-15 पॉइंट में से आप कोई से जो आसान आसान है ना वो 10 पॉइंट कर लें तो आपका ये अटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो आसान कौन से? ये पहला बड़ा आसान है, लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल। हाँ जी, लिथियम जो है ये बाकी सबसे ज़्यादा सख्त भी है और वज़न में भी कम है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ये ज़हन में रख लीजिए। उसके बाद है लिथियम सॉल्ट्स ऑफ A9। अच्छा, यहाँ बेटा एक बात जो है ना वो बार बार रिवाइज होगी, तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। ये तमाम पॉइंट्स में बार बार जो बात आएगी वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। वो ये है कि स्मॉल रेडियस और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, लिहाजा ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो आप बार बार इन 14 पॉइंट्स में कौन सी चीज देखेंगे जी? लेस रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम। हाँ जी, ये बार बार देखेंगे बाकियों की निस्बत। तो एक पॉइंट मैंने दे दिया कि लेस रिएक्टिविटी आएगी, तो जाहिर होगी। और दूसरी बात जो आएगी यहाँ पे वो ये कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता आसानी से, तो अगर लूज करता होता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, आयन बनता। अगर आयन बनता तो फिर आयनिक कंपाउंड बनते। तो लिहाजा ये फिर आयनिक कंपाउंड बनाने से बड़ा दूर भागता है लिथियम। हाँ, लिथियम आयनिक कंपाउंड जो है वो नहीं बनाता खुशी से, तो फिर आ जाके कोवलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। हाँ, तो आप इन 14 पॉइंट्स में ये बार बार देखेंगे कि ये कोवलेंट कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। बनते भी हैं तो लेस स्टेबल बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ ना, ये दो चीज़ें आप बार बार देखेंगे कि इसका एक तो कोवलेंट बिहेवियर आप देखेंगे, दूसरा इसका आप लेस रिएक्टिविटी का बिहेवियर देखेंगे। हाँ, तो ये अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पॉइंट 2, लिथियम सॉल्ट ऑफ A9 विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस soluble इन वाटर देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल। हाँ जी, कहता है ये देखो, ये लिथियम का एक कंपाउंड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम है, लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम फॉस्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है। ये जितने भी हैं ये लेस सोलेबल हैं वाटर में, लेस सोलेबल है वाटर में, ठीक है। तो ये लेस सोलेबल क्यों है? आपको पता है सोलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर वो कंपाउंड जाके आयोनाइज हो जाए तो फिर वो सोलेबल है। मसलन लिथियम हाइड्रोक्साइड है तो लिथियम आयन अलग हो जाए, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाए, फिर वो सोलेबल हो गया। अगर लिथियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अलग अलग नहीं होंगे तो फिर वो सोलेबल नहीं होगा। तो ऐसे ही लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम आयन और फ्लोराइड आयन अगर अलग अलग हो जाएं तो फिर ठीक, अदरवाइज वो सोलेबल नहीं होगा। तो अब आप खुद देखें कि यहाँ पे लिथियम चूंकि हाई चार्ज डेंसिटी रखता है, तो हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का है, ये बॉन्ड नहीं टूटता। तो लिहाजा ये आयन अलग नहीं होते, लिहाजा ये लेस सोलेबल है वाटर में। तो अब बात की समझ आ गई? हाँ, तो ये जो मैंने दो बातें बताई हैं उनमें तीसरी ये भी ऐड कर लें कि हाई चार्ज डेंसिटी भी अपना असर बार बार दिखाएगी, ठीक है। हाँ, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से लेस सोलिबिलिटी। उसके बाद है जी लिथियम फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ जी, ये स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है अलॉन्ग ऑल दो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जनरली इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। हाँ, तो बाकी सोडियम पोटासियम वगैरह में तो ये खासियत है ही नहीं, तो लिथियम में ये है। One of the stable complex formed by lithium is this one, LiNH3 taken 4 टाइम और ऊपर प्लस है, ठीक है। टेट्रा अमीन लिथियम आइन जो है यहाँ पे, तो ये कम्प्लेक्स है। तो ये बेटा बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो तो ऐसा नहीं करती, ठीक है। अब ये क्यों करती है और बाकी क्यों नहीं करते?
तो इसमें बुनियादी तौर पे तो वही आप थोड़ा माइंड में रख लें कि जो मैंने एक वजह स्टार्ट में बता दी है कि ना लिथियम कोवलेंट कंपाउंड की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है आयनिक की निस्बत। तो यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो 4 अमोनिया है ना वो लिथियम के साथ सेकेंडरी वैलेंसी के साथ अटैच हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और बाकियों में वो सलाहियत है नहीं, ठीक है, तो लिहाजा बाकी कम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। 4 पॉइंट बड़ा आसान है जी, लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर, ठीक है, वाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली। हाँ जी, लिथियम को पानी में डालें तो भी देख लें, और बाकी मेटल हैं सोडियम है, पोटाशियम है, उसको भी पानी में डाल लें तो फौरी धमाका होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आग लग जाएगी, धमाका होगा, एक्सप्लोसिव है वो। तो लिथियम जो है वो बड़ा स्लोली रिएक्ट करता है। तो देख लें यहाँ कौन सा पॉइंट बिठाया है कि लेस रिएक्टिविटी वाला, कि लिथियम लेस रिएक्टिव है। हाँ जी, अब ये मैंने चूँकि स्टार्ट में बता दिया कि यही झलक 3 झलकें आएंगी, हाई चार्ज डेंसिटी वाली, लेस रिएक्टिविटी वाली, और कोवलेंट बॉन्डिंग वाली, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, lithium salt of large polarizable anions are less stable than those of other alkali metals, ठीक है। Unlike other alkali metal, lithium does not form bicarbonate and triiodide और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर। हाँ जी, तो ये इसने बड़ी बात की, कहता है लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, लिथियम ट्राईआयोडाइड नहीं बनेगा, लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनेगा। हाँ जी, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम ट्राईआयोडाइड, पोटाशियम ट्राईआयोडाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये बनते हैं, लेकिन लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या चीज़ ज़ाहिर हो रही है, लेस रिएक्टिविटी, ठीक है। हाँ, लिथियम लेस रिएक्टिव है। उसके बाद 6ठा पॉइंट आप देख लें, when burnt in air lithium form only normal oxide whereas other form peroxide or superoxide। हाँ जी, तो जब लिथियम को हवा में जलाया जाए तो ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, तो जबकि बाकी जो है मसलन सोडियम है तो वो पर ऑक्साइड बनाता है, पोटाशियम है तो वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा मेरे ख्याल बता दूँ कि नॉर्मल ऑक्साइड कौन से होते हैं, Li2O ये लिथियम ऑक्साइड है, Na2O2 ये सोडियम पर ऑक्साइड है, और K2O ये सुपर ऑक्साइड है। सॉरी, ये यहाँ पे 2 नहीं है, 2 यहाँ पे है, ठीक हो गया जी। हाँ, तो आप थोड़ा नोट करें, ये Li2O ये है जी नॉर्मल ऑक्साइड, Na2O2 ये है पर ऑक्साइड, और KO2 ये है सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम ऑक्साइड जो है ना ये नॉर्मल ऑक्साइड है, लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बना रहा है, लिथियम पर ऑक्साइड नहीं बनाता, यानी Li2O2 नहीं बनेगा। उसके बाद पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2, लेकिन लिथियम ये नहीं बनाता कि LiO2 बना दे, ठीक है। तो ये इसने जो है ना मतलब किया है। अब इसमें अगर मज़ीद वजाहत में, वैसे मैं नहीं जानना चाहता, बुनियादी तौर पे जो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर -2, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। हाँ, -2 -1, और इधर सुपर ऑक्साइड में -12, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है जो है वो इसमें आपके पास नॉर्मल और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में, तो ये चीज़ आ रही है, ठीक है। हाँ, बाकी जो सोडियम पोटाशियम जो हैं वो सारे ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि लिथियम जो है वो लेस रिएक्टिव है। उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट है जी 7 पॉइंट, ठीक है। हाँ, 7 पॉइंट भी लगता है कि आसान सा है, शार्ट सा है। लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन हाइड्राइड ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। हाँ जी, लिथियम हाइड्राइड जो है ना ये ज़्यादा स्टेबल है बाकियों की निस्बत, सोडियम हाइड्राइड और पोटाशियम हाइड्राइड की निस्बत। तो इसमें भी यही वजह आ रही है सामने कि लिथियम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की तरफ ट्रेंड रखता है, तो लिहाजा हाइड्राइड जो है ये आपके पास लिथियम का ज़्यादा स्टेबल होगा। और सोडियम हाइड्राइड जो है, सोडियम पोटाशियम वो चूँकि आयनिक की तरफ रखते हैं तो लिहाजा वो कम स्टेबल होंगे। उसके बाद 8वां पॉइंट है, लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट। हाँ जी, ये वो बात आ गई जो मैंने पहले बताई है कि लिथियम जो है वो मोस्टली, लिथियम कंपाउंड मोस्टली कोवलेंट है। हाँ जी, हाँ, मोस्टली क्या है जी, कोवलेंट हैं। हाँ, तो यही वजह है, ये ऊपर देखो ना, ये जो कहा है इसने
कि जी बाई कार्बोनेट ट्राई आयोडाइड नहीं बनते, तो भाई वो आयनिक हैं, तो ये तो बनाता है कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद है दैट्स व्हाई इट्स हेलाइड्स आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ जी, तो आपको पता है कि कोवलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन कोवलेंट कंपाउंड। हाँ जी, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोवलेंट है, तो लिहाजा ये लिथियम कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा, मतलब डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, उसमें ये ज़्यादा सोल्यूबल है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ज़्यादा सोल्यूबल है, क्यों? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, आयनिक कंपाउंड जो है वो आपके पास आयनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं, हाँ, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं। तो कोवलेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होंगे। और उसके बाद कहता है एंड द अल्काइल एंड अराइल ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल, ठीक है। हाँ, तो ज़ाहिर है ये कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ऐसा है। तो मैंने ये जो शुरू में 3 पॉइंट्स बताए हैं, वो कोवलेंट बॉन्डिंग वाला उनमें से एक था, तो वो यहाँ आ गया। उसके बाद है लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल दी अल्कली मेटल। हाँ जी, 9वां पॉइंट यार कितना ही आसान है, तो ये याद कर लो। हाँ जी, लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल दी। तो मैंने कहा था कि ये सब पॉइंट में जो चीज़ झलकेगी वो 3 पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक मैंने कहा कि लिथियम कोवलेंट कंपाउंड बनाती है, तो जहाँ भी आयनिक की बात आएगी तो ये परेशान हो जाएगी। तो उसके बाद कहा था कि लिथियम जो है वो लेस रिएक्टिव है, ये झलक आएगी, तो ये इसने वो बाकायदा एक पॉइंट भी बना के दे दी। उसके बाद नंबर 10, व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड ओवर स्ट्रांगली हीटेड लिथियम इट डज नॉट प्रोड्यूस लिथियम एसिटाइलाइड। हाँ जी, बट अदर अल्कली मेटल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग मेटेलिक एसिटाइल। हाँ जी, तो ये यहाँ पे आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, मैं पहले तो एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बना लूँ। हाँ जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, साथ हाइड्रोजन, तो ये है जी एसिटाइलिन। इसको इथाइन भी कहते हैं, अल्काइन है ये, ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अल्काइन कहते हैं। तो ये एसिटाइलिन है। तो सोडियम और पोटाशियम क्या करेंगे, सोडियम और पोटाशियम क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे, इन हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे। ये अब मैं लिख रहा हूँ, ये आ गया जी सोडियम, ठीक है, ये आ गया जी सोडियम। तो इसको बोलेंगे, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है। तो लिथियम नहीं आएगा, सोडियम आ गया हाइड्रोजन की जगह, पोटाशियम भी आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकाल के। लिथियम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? वैसे ये मैं आपसे ही मेरे ख्याल पूछ लूँ तो अच्छा है। वजह सिर्फ ये है कि ये है आयनिक कंपाउंड, कार्बन और ये सोडियम आयनिक, कार्बन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, तो ये आयनिक कंपाउंड सोडियम पोटेशियम तो खुशी से बनाते हैं, तो लिथियम आयनिक कंपाउंड बनाता नहीं है, तो लिथियम यहाँ फिर क्यों आएगा? तो ये वजह है। अब बात की समझ आई ना? तो लिथियम तो कोवलेंट ट्रेंड रखता है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है जी, हाँ लिथियम, यहाँ फिर से मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि लिथियम यार आयनिक क्यों नहीं बनाता, कोवलेंट के क्यों ट्रेंड रखता है, रुझान रखता है, तो वही वजह है ना जो ऊपर आ गई है। हाँ जी, हाँ, स्मॉल रेडियस की वजह से, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, क्या है, स्मॉल रेडियस कोई कह लें, स्मॉल रेडियस की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं निकलेगा तो ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज कैसे आएगा, पॉजिटिव 1 चार्ज नहीं आएगा तो आयन कैसे बनेगा, और आयन ये खुद आयन नहीं बनेगा तो ये आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, तो ये वजाहत बार हाँ पहले भी आ चुकी। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं जी, 11 की तरफ। तो कहता है सोडियम लिथियम हैज़ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, तो ये ऊपर बात आ चुकी है, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ज़ाहिर है ऊपर इलेक्ट्रॉन खारिज करके जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तो ये क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ज़्यादा। 10 its carbonate and nitrate are not so stable and therefore decompose giving lithium oxide। हाँ जी, लिथियम कार्बोनेट बन गया, लिथियम नाइट्रेट भी बन गया, ये नीचे खड़े हैं, लेकिन थोड़ी सी ये स्टेबल नहीं है। हाँ, ये फौरन टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, और ये स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और लिथियम आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, तो लिहाजा ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगी और ये टूट जाएंगे। और उसके बाद एक और बात भी खूबसूरत बताता है, डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट दैन द नाइट्रेट ऑफ अदर अल्कली मेटल। तो अगर लिथियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का मुकाबला किया जाए तो लिथियम नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट में NO2 नहीं बनता, तो एक ये भी फ़र्क है। उसके बाद आ गया जी नंबर 13, लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म लिथियम ऑक्साइड बट अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। ओ भाई होना इंज ही चाहिए ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड ਨੂੰ डिकम्पोज होना चाहिए, लिथियम ऑक्साइड बनाना चाहिए। वजह की ये कि लिथियम हाइड्रोक्साइड आयनिक कंपाउंड है, और लिथियम आयनिक जो रुझान है वो नहीं रखती, आयनिक ट्रेंड नहीं रखती, तो लिहाजा ये फिर से वही बात रिवाइज हो रही है
ठीक है, जो 3 बातें बताई थी वही। अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ता हूँ। है, तो ये जो बात अभी पहले आई है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पे लिथियम ऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है, तो इसे होना चाहिए। उसके बाद 13 पॉइंट है जी, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड व्हाइल अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलके Li3n बना रहा है। तो ये देख लें Li3n कैसे बनता है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पहले के नीचे आ गई है और पहले की एक वैलेंसी दूसरे के नीचे आ गई है, तो Li3n बना है और ये लिथियम नाइट्रेट बन गया है। ठीक है, तो कहता है लिथियम जो है ये नाइट्रोजन के साथ बना लेता है, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। तो ये पेक्युलर बिहेवियर है। तो भाई ये इसकी वजह जो है बेटा वो थोड़ी सी अलग से है। नाइट्रोजन अगर आप देखें, ये आपको पता है ना, एक वो भी फार्मूला यार, जैसा कोई खुद हो उसे वैसा ही दोस्त मिलता है। ठीक है, या लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा खुद होगा वैसे में हल होगा। तो यहाँ भी जो नाइट्रोजन है ना, ये हाई चार्ज डेंसिटी रखता है, नेगेटिव हाई चार्ज डेंसिटी। लिथियम भी हाई चार्ज डेंसिटी रखता है, लिथियम भी हाई चार्ज डेंसिटी रखता है। तो दोनों में ये प्रॉपर्टी सेम आ गई, तो लिहाजा लिथियम नाइट्राइड बन गया। उसके बाद है जी 14, लिथियम क्लोराइड इज एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन व्हाइल क्लोराइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हैव एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, लिथियम क्लोराइड जब बनाओगे ना, लिथियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, हीट खारिज होगी, तो ये एक्सोथर्मिक। अच्छा, अगर यही क्लोरीन सोडियम या पोटेशियम के साथ मिलके रिएक्शन करेगा तो हीट जो है वो जज़ब होगी। ठीक है, हीट जो है वो जज़ब होगी। वजह भला क्या है, क्योंकि लिथियम क्लोराइड जो है, ये क्लोराइड आपको पता है ये जो है ये कोवलेंट ट्रेंड भी रखते हैं। तो लिथियम भी कोवलेंट रखता है, तो लिथियम क्लोराइड वो बड़े खुश होते हैं लिथियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के, तो हीट जो है वो उसमें खारिज होगी। ठीक हो गया जी, उसमें हीट खारिज होगी और दूसरे में हीट जज़ब होगी, यानी आपको हीट जो है वो देना पड़ेगी, तब जाके वो वहाँ बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद है जी, लिथियम कार्बाइड इज द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड रेडली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन। तो डायरेक्ट रिएक्शन में लिथियम ही कार्बन के साथ रिएक्ट करके जो है वो लिथियम कार्बाइड बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता। तो खुद थोड़ा सोचिए बेटा, ऐसी क्या वजह है कार्बन में। तो कार्बन खुद देखिए, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करती है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाती। और लिथियम में भी कोवलेंट जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो कार्बन और लिथियम दोनों में इस वजह से बन पड़ी है कि वो आपस में इकट्ठे हो गए। सोडियम कार्बाइड नहीं बनेगा क्योंकि डायरेक्ट तरीका से, क्योंकि सोडियम आयनिक ट्रेंड रखती है और कार्बन कोवलेंट ट्रेंड रखती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर। Subscribe if you have not already subscribed my channel, and must comment in comment box